हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन टू मूवी की शुरुआत आइलैंड के किनारे बसे एक गांव से होती है। 5 साल का समय बीत चुका होता है और अब वाइकिंग यानी बर्ग के लोग ड्रैगन के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। बर्ग के सरदार अभी भी हिकअप के फादर स्टोइक होते हैं, मगर अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए रिटायरमेंट होने का सोचते हैं और चाहते हैं कि गांव की जिम्मेदारी अब हिकअप ले। बर्ग में ड्रैगन रेस चल रही होती है जिसको एस्ट्रेड जीत लेती है। जब हिकअप को सब हिकअप को ढूंढ रहे होते हैं मगर किसी को वो नहीं मिलता। सीन्स अब हिकअप पर शिफ्ट होता है जो कि अपने ड्रैगन नाइट फ्यूरी के साथ घूमता नई नई जगह एक्सप्लोर करता। दोनों एक खूबसूरत जगह पर लैंड करते हैं और अकेले बैठे होते हैं कि तभी एस्ट्रिड आती है और हिकअप से टूर्नामेंट में आने का पूछती है। हिकअप उसे उदास हुए अपने मन की बात बताता है कि उसके फादर चाहते हैं कि उनका बेटा अब उनकी सीट संभाले, लेकिन वह डरता है कि वह लोगों के लिए अच्छा लीडर नहीं बनेगा। एस्ट्रिड उसे हौसला देती है। बातों के दौरान सामने एक फॉरेस्ट में बर्फ़ का बड़ा सा पहाड़ देख दोनों परेशान हो जाते हैं और अपने ड्रैगन पर बैठ उस जगह को देखने निकल जाते हैं। एस्ट्रिड और हिकअप ये देख हैरान हो जाते हैं कि वो फॉरेस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है और हर तरफ बर्फ़ के टुकड़े पड़े होते हैं। तभी वे ये सभी चीज़ देख ही रहे होते हैं कि कुछ ड्रैगन ट्रैपर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन लोगों का लीडर एस्ट्रिड और हिकअप का ड्रैगन पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वे उसे अपने मास्टर ड्रैगन को दे सके। आर्ट बताता है कि वह सारी दुनिया के ड्रैगन अपने काबू में कर रहा है ताकि अपनी आर्मी बना सके, सभी को अपने काबू में कर सके। हिकअप ये सुन कर परेशान हो जाता है खुद को और एस्ट्रिड को छुड़ाकर वहाँ से कैसे भी निकल जाते हैं। हिकअप वापस बर्ग आके फ़ौरन अपने पिता को सारी बातें बताता है। जब ही वह ड्रैगोस का नाम लेता है तभी उसके पिता चौंक जाते हैं और फ़ौरन अपने सिपाहियों को युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म देते हैं। मगर ये बात हिकअप को समझ नहीं आती। वो ये चाहता है कि सभी को जंग के बजाय ड्रैगो से जाके बात करनी चाहिए, मगर स्टोइक इस बात से इनकार कर देता है। मगर हिकअप उसकी बात नहीं सुनता और नाइट फ्यूरी के साथ बैठकर एरिड की नाव पर चला जाता है। एस्ट्रिड भी उसे फॉलो करती है। हिकअप जानता है कि एरिड स्टोरेट के पास ही जा रहा है, इसलिए वो खुद को ही बंदी बना के ड्रैगो के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में स्टोइक और उसके कुछ बंदे हिकअप को बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। फिर स्टोइक सभी को एक कहानी सुनाता है कि कई साल पहले हम लोग एक मीटिंग में मिले थे जिसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि ड्रैगन के वॉर से कैसे बचा जा सके। फिर ड्रैगोस ने कहा था कि अगर वे सभी मुझे अपना देवता मान ले और मेरे पैरों में झुक जाए तो मैं उन लोगों को ड्रैगन से बचा सकता हूँ। मगर सभी लोगों ने उसे अपना देवता मानने से इनकार कर दिया। ड्रैगो इस बात पर गुस्सा हो गया और अपने ड्रैगन से उन्होंने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मरवा दिया, पर सिर्फ ट्विक वह बच सका था वहाँ पे। इसलिए युद्ध के अलावा और कोई हल नहीं है इस मुसीबत से बचने के लिए। हिकअप यह बात सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है, मगर हिकअप के मन में एक विश्वास होता है कि वह एक दफ़ा ड्रैगो से बात करके इस बात को सुलझा सके। हिकअप नाइट फ्यूरी को लिए आसमान की ओर उड़ता चल जाता है। अचानक उसके सामने एक कॉस्ट्यूम पहने एक वॉरियर उसके सामने खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते उसे बहुत से ड्रैगन घेर लेते हैं। सभी लोग हिकअप और फ्यूरी पर अटैक करके उन दोनों को अलग कर देते हैं। वॉरियर नाइट फ्यूरी और हिकअप को पकड़ के अपने गासल में ले आता है और हिकअप देखता है कि वह गासल पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है। उसके बाद हम उस वॉरियर को देखते हैं जो अपने फेस का मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि वो एक लड़की है। हिकअप के चेहरे पर बनी एक बर्थ मार्क को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और दूसरे के मुंह से अपना नाम सुनकर हिकअप और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है कि वह कौन है। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि वो वॉरियर और कोई नहीं हिकअप की अपनी ही माँ है। यह सुनकर हिकअप बहुत ही खुश हो जाता है। सीन्स अब
स्टोइक पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन पर बैठ के हिकअप की तलाश में निकला हुआ होता है। और इधर वाल का हिकअप को एक बहुत सी खूबसूरत जगह पर ले आते जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। का बताते हैं कि उसने अपने ज़िंदगी के 20 साल ड्रैगन की रक्षा के लिए यहाँ पर बिता दी है। हिकअप की माँ बोलती है कि बर्ग में लोग सब ड्रैगन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे छोड़ के यहाँ आना पड़ा। फिर हिकअप बोलता है कि ये अब नहीं है, सभी लोग अब ड्रैगन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारी बातें सुन के वाल्का को विश्वास नहीं होता कि वाल्का के अलावा कोई और भी ड्रैगन पर विश्वास नहीं करता था। बात जब पक्का हो गया था, जब हिकअप का जन्म हुआ था और नाइट फ्यूरी को उसके साथ खेलता हुआ देखा था। सभी लोग ड्रैगन से नफरत करते थे, इसलिए ड्रैगन उसे उठा कर यहाँ ले आए थे। वाल्का हिकअप को सबसे बड़े ड्रैगन अल्फा ड्रैगन के पास ले जाती है, जो अपने खतरनाक साउंड वेव से सभी ड्रैगन को हिप्नोटाइज कर लेती है। वो सबसे बड़ा ड्रैगन था वहाँ का। हिकअप अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारता है। हिकअप का बहुत दिनों से नहीं आने की वजह से उसके दोस्त लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एस्ट्रिड को लगता है कि हिकअप ड्रैगो से मिलने गया है, इसलिए वो उसका पीछा करने के लिए एस्ट्रिड के शिप पर चली जाती है कि वही एक है जो उसे ड्रैगो तक पहुंचा सकता है। सभी लोग एडिट के जरिए ड्रैगो के ठिकाने में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है हिकअप तो यहाँ पर है ही नहीं। को यह पता चलता है कि सभी लोगों को उसके ठिकाने का पता चल गया, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा एरिड पर निकालता है और उसे बंदी बनाने का हुक्म देता है। बाद एरिड का एक ड्रैगन आता है और उसे बचाने के चक्कर में खुद ही मर जाता है। तब एरिड को विश्वास हो जाता है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए। सभी लोग फिर बच्चे को हाथ बांधकर पानी में फेंकने ही जा रहे होते कि एरिड उन्हें बचाता है और वहाँ से उन्हें भागने में मदद करता है। सीन्स अब स्टोइक पर शिफ्ट होते हैं, जो हिकअप को ढूंढते हुए उस वही जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसकी मुलाकात होती है हिकअप की माँ से। स्टोइक फिर वाल्का को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर एक इमोशनल सीन होता है जहाँ पर वो एक दूसरे को बहुत ही तसल्ली से देख रहे होते हुए। उसके बाद सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ब्लास्ट की आवाज़ आने लगती है। फिर पता चलता है कि किसी ने उन पर हमला कर दिया है। हिकअप बाहर जाके देखता है तो देखता है कि ड्रैगो ने उस पर हमला कर दिया है। फिर वो सभी उस पर भी हमला करने लगते हैं। फिर एस्ट्रिड भी वहाँ पहुँच जाती है और ड्रैगो पर जवाबी हमला करने लगती है। फिर हिकअप वहाँ पर अल्फा ड्रैगन को ले आता है। उसके जवाब में ड्रैगोस भी अपना वेपन निकाल के लाता है, जो भी एक बड़ा सा ड्रैगन था। दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें हिकअप का ड्रैगन हार जाता है और डायनोस का ड्रैगन जीत जाता है। ड्रैगन्स का ड्रैगन सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है और हिकअप के नाइट फ्यूरी को हिप्नोटाइज करके हिकअप को मारने का कहता है। और हिकअप को बचाने के चक्कर में हिकअप के फादर की डेथ हो जाती है। फिर देखते हैं कि नाइट फ्यूरी को होश आता है और हिकअप उससे दूर जाने के लिए कहता है। इधर अल्फा ड्रैगन सभी ड्रैगन को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और डायनोस भी बर्ग पर हमला करने के लिए सभी ड्रैगन और नाइट फ्यूरी के साथ वहां से निकल चलता है। वहीं बैठे अपने माता पिता के साथ बहुत रो रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़े से ही वक्त में उसने अपने एक जिगरी दोस्त और अपने पिता को खो दिया था। वो बहुत ही होपलेस हो गया था। तब वाल्का आती है, उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम बहुत ही अलग हो मेरे बच्चे, तुम इन सभी का भी सामना कर सकते हो। अपनी माँ की अंतिम बात मानते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो बेबी ड्रैगन पर बैठकर, जिस पर अल्फा ड्रैगन का कोई असर नहीं होता है, बर्ग को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। कब एस्ट्रिड को कहता है कि उसे अल्फा ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो नाइट फ्यूरी को हासिल कर सके। सभी प्लान के मुताबिक होता रहता है। सभी लोग अल्फा ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और हिकअप नाइट फ्यूरी के पास जाके उससे माफ़ी मांगता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम निर्दोष हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ़ कर देता हूँ। तब नाइट फ्यूरी को भी होश आ जाता है और वह हिकअप के साथ हो जाती है। अब दोनों मिलके अल्फा ड्रैगन पर प्लाज्मा शॉट से हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होती है। अब अल्फा ड्रैगन हिकअप और नाइट फ्यूरी को अपने इस पावर से उन दोनों को कैद कर लेता है और सभी को लगता है कि ये दोनों मर गए और इस